प्रेम, साजिश और खौफनाक कत्ल। क्या पैसों की वजह से हुई मेरठ के सौरभ का मर्डर? सौरभ के लाखों रुपए पर किस किस की नजर थी? मुस्कान के लिए फांसी मांगने वाली मां का असली सच आया सामने। लव, सेक्स, धोखा की कहानी में कितने किरदार और कितने क्लाइमैक्स। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में मर्चेंट नेवी के सौरभ राजपूत की हत्या को लेकर रोज एक से बढ़कर एक खुलासे सामने हो रहे हैं। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों ने सौरभ के टुकड़े टुकड़े कर शव को एक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। यह हत्या कोई अचानक गुस्से में नहीं की गई, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। अब हत्या को लेकर जो भी खुलासे सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। इस हत्या में न सिर्फ तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है, बल्कि अवैध संबंधों के साथ पैसों के लेन देन का भी मामला सामने आया है, क्योंकि सौरभ के परिवार वालों ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने पहले सौरभ की हत्या का प्लान बनाया और फिर अपने प्रेमी साहिल को भी इसमें शामिल कर लिया। पुलिस के अनुसार साहिल तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में भरोसा करता था। मुस्कान ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने साहिल की मृत मां के नाम से एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया और उससे चैट करने लगी। साहिल को लगने लगा कि उसकी मां की आत्मा उससे बात कर रही है। आरोप है कि मुस्कान ने मां के नाम से साहिल को यह विश्वास दिलाया कि अगर वह सौरभ को मार देगा तो उसका और मुस्कान का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस तरह वह इस खौफनाक हत्या में शामिल हो गया। तो वहीं सौरभ के माता पिता का आरोप है कि मुस्कान के माता पिता ने सौरभ से लाखों रुपए लिए थे। बताया जा रहा है कि सौरभ 24 तारीख को 3 लाख रुपए लेकर आया था, जो बाद में गायब हो गए। इस मामले में सौरभ की सास कविता रस्तोगी भी शक के घेरे में है, क्योंकि वह सौरभ के अकाउंट से पैसे लेती थी। पुलिस इस पैसे के लेन देन की गहराई से जांच कर रही है। ये वही कविता रस्तोगी है जो सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान की मां के रूप में मीडिया के सामने आई और अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। लेकिन जब पुलिस की जांच में पता चला कि कविता मुस्कान की सौतेली मां है और उनके खाते में भी सौरभ ने पैसे भेजे थे, तो शक और गहरा गया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि इस पैसे का कहां इस्तेमाल किया गया और क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। मेरठ पुलिस के मुताबिक सौरभ के पास करीब 6 लाख रुपए थे, जिनमें से 1 लाख रुपए मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। मुस्कान और उसकी सौतेली मां को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस इस मामले में हर छोटे बड़े पहलू की जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। आपको बता दें कि मुस्कान और साहिल की दोस्ती स्कूल के दिनों में थी। दोनों मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के विवेकानंद स्कूल में 8वीं तक पढ़े थे। इसके बाद दोनों अलग अलग स्कूलों में चले गए और संपर्क टूट गया। कई सालों बाद जब उनके स्कूल के दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो उनमें दोनों फिर जुड़ गए। इसी दौरान मुस्कान की शादी सौरभ से हो गई थी और सौरभ लंदन चला गया था। इसी दूरी का फायदा उठाकर मुस्कान और साहिल करीब आ गए। साहिल मुस्कान के घर आने जाने लगा। मकान मालिक ने जब इसकी जानकारी सौरभ को दी तो मुस्कान ने उससे समझा बुझाकर शांत करा दिया। लेकिन इस दौरान साहिल और मुस्कान ने सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। अब पुलिस इस हत्याकांड के हर पहलू की जांच कर रही है। मुस्कान और साहिल के साथ साथ उसके परिवार को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरभ के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है। झूठ चल रहा था मेरे मन में कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को।
और मैं फिर करूँगा। इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा। इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी, और आगे से ना हो उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। सर जैसे मुस्कान आई थी आपके पास तब वो क्या बोल रही थी आपको आगे? शुरू में तो वो सौरभ की फैमिली पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी बहन आई थी, उसका जीजा आया था सौरभ का, और उसका बड़ा भाई आया था 2:30 बजे। तो सौरभ ने किवाड़ खोले और उन्हें अंदर बुलाया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया जान से और ड्रम में डाल के मेरे को चाकू की नोक पे घुमाते रहे 13-14 दिन। तो फिर उसके बाद आप उठाने लेके गए? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पे, मेरी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकती है फैमिली अपने बच्चे के लिए जो इतना अच्छा है। मैंने कहा कि अर्जो तुमने रौल नहीं मचाई, और क्यों नहीं मचाई रौल? क्या मेरे को चाकू पे रख रखा था। मैंने कि जब कोई चीज़ को वो सौरभ जग रहा था और उनसे ऐसा करा होगा तो कुछ तो आवाज़ें आई होंगी। दूसरी फैमिली भी रहती हैं उसी में, किराए पे रहती हैं। मैंने किसी ने कुछ सुना है? कह रही नहीं। मैंने कि तुम्हारे अलावा जो तुम कह रहे हो किसी ने और ने देखा है उसे आते हुए अंदर इन तीनों को? कह रही नहीं, कोई सबूत नहीं है। मैंने कि फिर तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल, किसी ने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है, जिसमें कि रात का जब वक्त होता है एक छोटी सी आवाज़ सबको सुनाई देती है। मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कहती हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, सुबी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे। और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले।